वो कहते हैं वो रब्बुल आलमीन है, वही एक सर्वशक्तिमान है, उसी की इबादत करते हैं, 5 वक्त बात करते हैं उससे बिना मोबाइल के। लेकिन कंट्रडिक्शन देखिए, कहीं दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन जब हमको बात तथ्यों और तर्कों पे करनी होती है तो हम सोचते हैं कि रियाज भाई नाराज ना हो जाएं, ईद पे सेवइयां नहीं मिलेंगी। हम रियाज भाई की चिंता कर रहे हैं, राष्ट्र नाराज हो रहा है उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में एकमात्र हम सनातनी हैं जिसका उस पर पूरा यकीन है। हमने उस पर सवाल कभी नहीं उठाया। हमारे यहां जन्म लेने के बाद भी कोई बालक की मृत्यु हो जाती है, तब भी हम ये कहते हैं कि उसकी मर्जी है। हम दुनिया में सबसे साइंटिफिक लोग हैं। उसने जैसा हमको पैदा किया हमने उसे एक्सेप्ट किया। मजबूरी उनकी है, वो कहते हैं कि अल्लाह सुप्रीम है। वो यहां आए और फिर ढूंढा कैंची कहां मिलेगी। हमारी काफिर की कैंची से वो मुसलमान हुए। अब अगर अल्लाह इतना ही सर्वशक्तिमान था तो उसको पता नहीं था कि वहीं से ऐसा भेजे। वो कहते हैं इस प्रक्रिया के बाद ही हम मुसलमान होंगे। तो तुम्हारा यकीन नहीं है उसमें, तुम झूठे और मक्कार हो। हमारा यकीन है हम जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। एक और है वो जो क्रॉस पे लटके हुए हैं, वो भी एक प्रक्रिया करते हैं। जब तक कि किसी गले से नीचे न उतर जाए चर्च नहीं जा पाते। हमने कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हमने कहा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हम इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, हमारी एक भूमिका है, हम उस भूमिका का निर्वहन करेंगे, जब बुलाएगा वैसे ही चले जाएंगे। दूसरा उनका फलसफा है रब्बुल आलमीन। इस संसार को कोई रब चला रहा है, ठीक है, माना। हम भी मानते हैं कोई ईश्वरी शक्ति है, वो चलाती है। पानी बरसता है, धूप निकलती है, हवा चलती है, आंधी आती है, बाढ़ आती है, कोई सर्वशक्तिमान है, वो चला रहा है। हम ये कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, उसकी मर्जी से आए हैं। उसकी मर्जी से हवा चलेगी, उसकी मर्जी से हवा रुक जाएगी। आप भी उसी की मर्जी से यहां आए हैं। उस ताकत ने आपको ड्राइव किया, इसलिए आप यहां हैं। हमारा यकीन तो हजारों साल से था, उनका भी यकीन था। 2014 से बेचारों का यकीन कमजोर पड़ गया। अरे कोई ऊपर पार्टीशन है क्या कि ये अल्लाह वालों को पैदा करेंगे, ये भगवान वालों को पैदा करेंगे? ऊपर तो कोई मसला ऐसा नहीं। अब अगर कुत्ता बिल्ली सब कुछ उसने भेजा है, तुम्हें भी भेजा है, तो मोदी को भी भेजा है। और अलफहमी कहां है कि आप पढ़ते नहीं, इसलिए जवाब नहीं देते। कुरान मजीद में एक जगह जिक्र आया है कि अल्लाह फरमा रहे हैं, अभी मत पूछिएगा कहां फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। वो ये कहते हैं कि इस धरती पर मैं तुम्हें एक मानव की शक्ल में भेज रहा हूं, क्योंकि 1400 साल से पहले आदमी नहीं थे, कुछ नहीं। अगर इस धरती पे जाओगे तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना है, और अगर तुमने उन नियमों का उल्लंघन किया, उसकी नाफरमानी की, तो ध्यान रखना मैं इसी धरती पे कुछ लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब 2014 में हुआ, बोले ये भेज दिया। उसने प्यार से बात की कि अल्लाह ने नहीं कहा है कि 3 तलाक करो, निकाह हलाला करो, निकाह मुता करो। उसने कहा ये नहीं कहा है अल्लाह ने। बोले तुम क्या जानते, तू काफिर आदमी। जब बहुत अति हो गई तो उन्होंने कहा ये अकेले से नहीं समझ रहा है, 2019 में एक और भेजो। अल्लाह की मर्जी से आ रही है, और अल्लाह के बंदे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें ठीक करना है। हमारी कोई मर्जी नहीं। और सिलसिला यह है कि अल्लाह ने भी तय कर लिया है कि ये मेरे रास्ते से हट गए, इन्हें रास्ते पे लाना है। तो उसने अपने बंदों के भेजने का सिलसिला जारी रखा है।
और बहुत सारे लोग बड़े परेशान थे, उसने उत्तर प्रदेश में भी भेज दिया है। अब अगर अल्लाह की मर्जी से ये लोग आ रहे हैं तो आप अपनी भूमिका तय करें कि ऐसे लोग कम से कम इस देश पे 100 साल तक राज करें, और ये मान के चलिए कि जो आपकी किस्मत में है वो चल के आएगा। इसलिए मानिए हर एक का तय है। आप ऐन कैन प्रकरण से कुछ हो जाएं, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। थोड़ी देर के लिए आपको जीत लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक वो जीत नहीं रहती। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, ये तमाम असुरी ताकतें, ये तमाम जिहादी, ये विदेशों से चंदे आने वाले लोग इस गाड़ी को रोकना चाहते हैं। आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भारत की भूमि सदा सदा से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान नहीं रही। अपने स्वार्थों के लिए जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समय आ गया है। ये जो यज्ञ है पूरे देश में, दुनिया में, इस यज्ञ में अपनी भूमिका, अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप तय करें। 2013 में दुनिया भर के जीवन जीने के लिए नौकरियां करने के बाद मुझे लगा कि मैं अपना दायरा तय करूं, और मैंने सब कुछ छोड़ के जो तय किया है वो आप करें, जो आपको ठीक लगे। ये काम मैं कर सकता हूं, ईमानदारी के साथ कर सकता हूं। इस काम में मुझे कोई मिलावट नहीं चाहिए, मुझे कोई ताली बजाए या न बजाए। 7 साल में अगर सीहोर में इतने सारे लोग जुटे हैं तो 7 साल पहले कभी 10 थे, कभी 15 थे। हम इस बात से कभी डरे नहीं कि हमारी बात कौन सुनेगा। हमने कहा अपनी ताकत और तथ्यों और तर्कों के साथ बात कहनी है। हमारे साथी को बुरी लग जाए, हमारी मां को बुरी लग जाए, हमारे पिता को बुरी लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात शुद्ध 24 कैरेट की सही होनी चाहिए। ये देश सुनना चाहता है, ये सुन रहा है। और ये भी ध्यान रखिए, एक लंबे कालखंड के बाद अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो किसी ना किसी एक जनरेशन को उसकी आहुति देनी होती है। यह मुमकिन नहीं है सब कुछ मेरे जीवन में, मेरे सामने ही पूरा राम राज हो जाए, ये नहीं होने वाला। और इसके बदलाव का मुझे क्या फायदा होगा, यह भी मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। धारा 370 कब लगी, मैं नहीं था। 35 पे 1954 में लगी, मैं नहीं था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को एक आताताई मुसलमान जिहादी ने तोड़ा, मैं नहीं था। लेकिन ये तीनों काम मेरी आंखों के सामने हुए। मैं हूं। आप भूमिका अपनी तय करें, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कुछ 2 बातें आपके सामने रखता हूं तो आपके अंदर वो बल मिलेगा आपको। आप अपनी भूमिका करके जाएं। इसलिए इस बात से हतोत्साहित मत होइए कि यार मैंने बहुत कुछ किया, मुझे मिला नहीं। आपको मिलेगा ये भी तय नहीं है, लेकिन आने वाली नस्ल भी तो आप ही की होगी।